बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 10 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज है 3.2। पिछली वीडियो में हमने 3.1 और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व करना है और ऑनवर्ड इसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3.3 भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहे कि मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट वेयर पॉसिबल। ठीक है, बुक के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए लेकिन मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पहले लिख लिया और फिर लिखा हुआ है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट इन पार्ट ए वेयर पॉसिबल। ये इसका बी वाला पार्ट है लेकिन मैं दोनों को एक साथ सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आपको किसी भी दो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है और आपकी बुक के अंदर भी ये मौजूद है। टू मैट्रिसेस एंड ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी। दो मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं कब? इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉ इन मैट्रिक्स बी। अगर ए के कॉलम का ऑर्डर और बी वाले के रॉज का ऑर्डर जो है वो अगर सेम है तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 0 0 एंड 1 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से और 3 से। अब देखिए इसका जो ऑर्डर है नंबर ऑफ कॉलम इन ए, इसके अंदर जो कॉलम है वो है 2। ठीक है, और नंबर ऑफ रॉज इन बी, इसके अंदर जो रॉज है ये है 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, लिहाजा यहाँ पे आएगा हमारे पास इम्पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, ये है 5 इंटू 3 और 1 0 1 0। अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम है वो है 2 और यहाँ पे जो रॉज है वो भी है 2। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रॉज के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 5 1 जार 5 प्लस 3 1 जार 3। इसी तरह 5 0 जार 0 और 3 0 जार 0। अब ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये आ जाएगा 0। और इसका जो ऑर्डर होगा जो हमसे पूछा है फाइंड मेंशन द ऑर्डर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को फार्मूला लिखवाया था। ऑर्डर का फार्मूला होता है रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो इसके अंदर जो रॉ है वो 1 है और कॉलम जो है वो 2 है। इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/2। अच्छा जी, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखें। इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज जो है वो भी 2 है। ठीक है, कॉलम भी 2 है। ये देखिए ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं लाइंस रिमूव कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 1 जार 5 फिर प्लस। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 3 जार ये आ जाएगा 3। 0 5 जार 0 और 0 3 जार 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 5 प्लस 3 8 0 प्लस 0 0 और इसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास, अब देखें रॉ जो है वो हमारे पास 2 आई है। यानी ये जो आपसे पूछे कि मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आने के बाद हमने ऑर्डर बताना है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, अब हमें इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो रॉज जो है वो इसके अंदर 2 है और कॉलम जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, ये तकरीबन सारे क्वेश्चन सिमिलर है। बाकी इसके जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी तरह सॉल्व होंगे। पहले आप जो है चेक करें कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रॉज सेकंड मैट्रिक्स के अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं देन वो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अदरवाइज अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो आप उसी वक्त ही लिख दे, उसी जगह लिख दे इम्पॉसिबल।
क्योंकि वो आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमें दिया कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी ये है, सी ये है, और हमने क्या करना है, ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है, और फिर हमने चेक करना है कि ए बी ए के इक्वल है या नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रॉपर्टी देखें ए और बी की, चूंकि हम पहले ए बी फाइंड करेंगे, तो ए के जो कॉलम है वो 2 है और बी के जो रॉ है वो भी 2 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लिहाजा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 और 3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से। बी हमारे पास है 2 1 और 0 और -3। ठीक है, तो अब देखिए ये आएगा 1 2 जार, ये आ जाएगा 2, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। ठीक है, 1 2 जार 2 प्लस 0 0 जार 0, अगेन 1 1 जार 1, फिर प्लस 0 3 जार 0, 2 2 जार 4 और 3 0 जार, ये आ जाएगा 0, 2 1 जार 2, फिर प्लस माइनस माइनस, अच्छा दरमियान में प्लस आता है, अगर माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 जार आ जाएगा 9, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 2 प्लस 0 ये आ जाएगा 2, 4 प्लस 0 ये आ जाएगा 4, 1 प्लस 0 1 और 2 माइनस 9 ये आ जाएगा -7। ये हमारे पास ए बी था। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं बी ए। तो बी ए में बी वाला मैट्रिक्स जो है वो पहले लिखते हैं 2 1 0 एंड -3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 और 3। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड वाला। ठीक है, 2 1 जार 2 प्लस 1 2 जार 2, 2 0 जार 0 प्लस 1 3 जार ये आ जाएगा 3, 0 1 जार 0 माइनस 3 2 जार आ जाएगा 6, 0 0 जार 0 और 3 3 जार आ जाएगा -9। ठीक है, और ये हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 4, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -9। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है 2 1 4 -7 है और ये 4 3 -6 -9 है। इसका मतलब है कि ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ए के। ठीक है, आपसे आपको ये नहीं कहा कि इक्वल इक्वल है, आपसे पूछा है कि इक्वल है या नहीं है। अब इसका मैं सेकंड पार्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट उसमें आपने ए सी और सी ए जो है उसको आपने फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, वेरीफाई वाला। ठीक है, अच्छा जी, इसका थर्ड पार्ट दिया वेरीफाई ए इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम ये वाली साइड लेते हैं ए इंटू बी प्लस सी। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 और 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी प्लस सी से। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 0 -3, और इसके साथ प्लस हो रहा है सी है 3 0 -2 और 1। ठीक है, तो ये वाला इसी तरह चलेगा 1 0 2 3, और प्लस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सेम सेम पोजीशन पे जो डिजिट्स होते हैं उनको हम जो है प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 5, 1 प्लस 0 आ जाएगा 1, 0 -2 आ जाएगा -2, और -3 प्लस 1 आ जाएगा -2। देन अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 जार आ जाएगा 5 माइनस 0 2 जार 0, 1 1 जार 1, 0 2 जार 0, इसी तरह 2 5 जार आएगा 10
और 3 टू जार आ जाएगा -6, 2 1 जार आ जाएगा 2, -3 टू जार आ जाएगा -6। और इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, यानी ये हमारे पास साइड आ गई, ये a इंटू बी प्लस सी। 5 - 0 5, 1 + 0 1, 10 - 6 आ जाएगा 4, और 2 - 6 ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। तो पहले हम क्या करते हैं, हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए वाला मैट्रिक्स है 1 0 2 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी से। बी हमारे पास है 2 1 0 -3। ठीक है, फिर प्लस अगेन ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, जो कि है 1 0 2 3, और सी में हमारे पास आ जाएगा 3 0 -2 और 1। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखें, ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जार आ जाएगा 2, प्लस 0 0 जार 0। ठीक है, फिर 1 1 जार 1, प्लस 0 3 जार 0, 2 2 जार आ जाएगा 4, प्लस 3 0 जार 0, 2 1 जार आ जाएगा 2, -3 3 जार आ जाएगा 9। और इसके साथ हम प्लस कर रहे हैं ये वाला मैट्रिक्स, 1 3 जार 3, प्लस 0 2 जार 0, 1 0 जार 0 0 1 जार 0, 2 3 जार 6, -3 2 जार 6, और 2 0 जार 0, प्लस 3 1 जार 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है इसका, 2 + 0 2, 1 + 0 1, 4 + 0 4, 2 - 9 ये आ जाएगा -7, और ये आएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 3। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर 2 + 3, 1 + 0, 4 + 0, और -7 + 3। तो ये आ जाएगा 2 + 3 5, 1 + 0 1, 4 + 0 4, और -7 + 3, ये हमारे पास आ जाएगा -4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाले का आया था 5 1 4 -4, और सेकंड वाले का भी आया 5 1 4 -4। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 5 है वेरीफाई। अच्छा, मैंने पार्ट नंबर 4 नहीं कराया, वो बिल्कुल सिमिलर था, जस्ट उसमें सी की वैल्यू लगनी थी और सब्ट्रैक्ट होना था। ठीक है, तो बाकी इसी तरह ही करना है, तो आप लोग खुद सॉल्व करें, इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 5 हमें दिया, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो प्रोडक्ट है उसको हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया ए बी इंटू सी। ए बी में हमारे पास ए की वैल्यू है 1 0 2 और 3, और बी की वैल्यू हमारे पास है 2 1 0 -3। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से, और सी की वैल्यू है 3 0 -2 और 1। ठीक है, और हमने ये इसके प्रूफ करना है, इसके इक्वल लाना है, ए मल्टीप्लाई बी सी। तो सबसे पहले देखें, ये मल्टीप्लाई होगा 1 2 जार 2, प्लस 0 0 जार 0, 1 1 जार 1, प्लस 0 3 जार 0। इसी तरह 2 2 जार, ये आ जाएगा 4, 3 0 जार 0, 2 1 जार 2, -3 3 जार आ जाएगा 9, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 0 -2 और 1 से। तो 2 + 0 2, 1 + 0 1, 4 + 0 4, 2 - 9 ये आ जाएगा -7, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 -2 0 और 1 से। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 3 जार, 2 3 जार ये आ जाएगा 6। ठीक है,
इसी तरह 1 2 जार ये आ जाएगा -2, फिर अगेन 2 0 जार 0 और 1 1 जार ये आ जाएगा 1, फिर 4 3 जार ये आएगा 12, माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस 7 2 जार ये आ जाएगा 14, ठीक है। अगेन 4 0 जार 0 और माइनस प्लस माइनस 7 1 जार ये आ जाएगा 7, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 6 -2, ये हमारे पास आ जाता है 4, 0 + 1 ये आ जाएगा 1, 12 + 14, ठीक है। ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा हमारे पास -7। ये हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सिंपल बिल्कुल मल्टीप्लाई किया हुआ है। पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया है और उसका जो आंसर आया है उसको हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मैं इधर ही राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी सी, तो ए वाली वैल्यू जो है, ए वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे 1 0 2 और 3, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी सी से। बी की वैल्यू है 2 1 0 -3 और सी की वैल्यू है 3 0 -2 और 1, ठीक है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स इसी तरह आएगा 1 0 2 3। अब देखिए 2 3 जार 6 + 1 ये माइनस आ जाएगा, 1 2 जार 2, अगेन 2 0 जार 0 और 1 1 जार ये आ जाएगा 1, 0 3 जार 0 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 0 और 3 1 जार 3 साइन माइनस का आ जाएगा 1 0 2 3, इनको माइनस करेंगे 4, इनको प्लस करेंगे 1, इनको प्लस करेंगे 6, इनको माइनस करेंगे -3। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, लिहाजा इससे आगे मैं इधर ही आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखें 1 4 जार 4, ठीक है, 0 6 जार 0, फिर 1 1 जार 1 और 0 3 जार 0, इसी तरह 2 6 जार 2 4 जार 8, ठीक है, और 3 6 जार ये आ जाएगा 18, 2 1 जार 2, फिर माइनस 3 3 जार ये आ जाएगा 9, और 4 + 0 ये हमारे पास आ जाएगा 4, 1 + 0 आ जाएगा 1, 8 + 18 ये आ जाएगा 26, और इनको माइनस करेंगे ये आ जाएगा -7। तो देखिए ये दोनों बिल्कुल सिमिलर आ गए। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमारे पाई प्रूव हो जाती है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ओवर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसी तरह इसमें एडिशन भी आते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, नीचे हो सकता है आया वो क्वेश्चन। तो बहरहाल लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। थोड़ा सा खलत मलत हो गया, मतलब मिक्स हो गया, ये फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट है और ये सेकंड वाले का प्रोडक्ट है। एरो मैंने इसी लगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका मैं भाई मैं साथ साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। जो सिमिलर है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करें, नहीं हो आप लोगों से आप लोग कमेंट करें, उसकी मैं अलग वीडियो आपको बना के दे दूंगा। और मैं वैसे तो हो जाएंगे आपसे, ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 8 मैं करा रहा हूँ। 7 और 8 दोनों सिमिलर है, जस्ट उसमें a + b पहले -b बाद में, और प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है। अब देखें a - b और a + b इक्वल होता है a² के और -b² के, जो कि मैथमेटिक्स का फार्मूला है। यहाँ पे आप मैट्रिक्स के ऊपर भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अलग सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए a - b और a + b ये इक्वल होता है a² के -b² के। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें a² - b² बन जाएगा, और इधर भी हमारे पास a² - b² है। लो भाई, दोनों तरफ सेम हो गए, तो ये प्रूव हो जाता है ऑलरेडी। लेकिन अगर आपने फिर भी इसको सॉल्व करना है तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, अगला इसका आप लोग खुद कर लें, ठीक है। अब देखिए a - b, a और b को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर a और b को जो है वो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 1 0 2 और 3, माइनस b की वैल्यू है 2 1 0 -3। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आ गया है।
इसी तरह सेकंड का ए की जगह आ जाएगा 1 0 2 3 प्लस बी की जगह आ जाएगा 2 1 0 -3। मैं बहुत जल्दी में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा रफ लिख रहा हूँ, लेकिन समझ आ रही होगी आपको। 1 -2 आ जाएगा -1, 0 -1 आ जाएगा -1, और 2 -0 आ जाएगा 2, और 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 आ जाएगा 6। इसी तरह 1 + 2 ये आ जाएगा 3, 0 + 1 आ जाएगा 1, 2 + 0 आ जाएगा 2, और 3 - 3 आ जाएगा 0। और इसका जो प्रोडक्ट है देखिए, 1 3s are -3 -2 1s are 2, फिर 1 1s are -1, और ये हो जाएगा +0, 2 3s are 6 प्लस 6 2s are 12, 2 1s are 2 प्लस 6 0s are 0, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा -3 -2 -5, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 18, और ये आ जाएगा 2। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है a² - b²। तो a² का मतलब है कि a को हमने a से मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू है 1 0 2 3, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 3, माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 2 1 0 -3, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 0 -3। अब देखें ये आएगा 1 1s are 1 प्लस 0 2s are 0, 1 0s are 0, और 0 3s are 0, 2 1s are 2 प्लस 3 2s are आ जाएगा 6, 2 0s are 0, और 3 3s are आ जाएगा 9। सिमिलर इसको करेंगे 2 2s are 4, 2 0 प्लस 1 0s are 0, 2 1s are 2 माइनस 1 3s are 3। इसी तरह 0 2s are 0, -3 0s are 0, 0 1s are 0, माइनस माइनस प्लस 3 3s are आ जाएगा 9। 1 + 0 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, और ये आएगा सॉरी माइनस है, ये आएगा 4 -1 0 और 9। ठीक है, और यहाँ पे हम इनको माइनस करेंगे तो 1 - 4 ये आएगा -3, 0 -1 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 1, 8 - 0 8, और 9 - 9 ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो फर्स्ट वाला था वो आया है -5 -1 18 और 2, और ये आया -3 1 8 और 0। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर अलजबरा वाला आइडेंटिटी वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बाकायदा इसको सॉल्व करें। अच्छा जी, इसका सबसे जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हमारे पास है वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रॉ को जो कॉलम है, रॉ को जो है उसको कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। ये हमारे पास है ए बी का ट्रांसपोज। पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, वैसे तो पिछले क्वेश्चन में मैं फाइंड कर चुका हूँ। ए बी फाइंड करेंगे, देखें 1 0 2 और 3, और इसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 0 -3, 1 2s are 2 प्लस 0 0s are 0, 1 1s are 1 प्लस 0 3s are 0। इसी तरह 2 2s are 4 प्लस 3 0s are 0, 2 1s are 2 माइनस 3 3s are आ जाएगा 9, और ये आएगा 2 4 1 -7। ये हमारे पास आया है ए बी। ठीक है, अब जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसको चेंज कर देंगे। इसका आसान तरीका क्या, आप इन दोनों को रिप्लेस कर ले। ठीक है, याद रहे साइन नहीं चेंज करना, साइन हम एडजॉइंट में चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा 2, ये जो 1 है ये नीचे आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, और ये आ जाएगा -7। ये ऑलरेडी आपका रॉ कॉलम में और कॉलम रॉ में चेंज हो गई, और इसके ऊपर हम टी डाल देंगे। ठीक है, अब हम बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज। अब देखिए ये दोनों चेंज करेंगे, ये आएगा 2 0 1 और -3। ठीक है, इसी तरह ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये आएगा 1 2 0 और 3।
अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी की वैल्यू है 2 0 1 -3 और ए की वैल्यू है 1 2 0 और 3। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2 प्लस 0 0 जार 0, 2 2 जार 4, 0 3 जार 0, 1 1 जार 1 और ये आ जाएगा 0, 1 2 जार 2 -3 3 जार 9 और ये हमारे पास आएगा 2 प्लस 0 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -7। तो देखिए 2 4 1 -7, 2 4 1 माइनस और ट्रांसपोज, तो ये दोनों तरफ हमारे पास इक्वल आ गई है और ये हमारे पास हो गया प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो एंड हो गई है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी 3.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज एक्सरसाइज एंड हो जाए और यूनिट जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर कौन सा होता है? सिंगुलर वो होता है जो इक्वल होता है 0 के और ये नॉट इक्वल टू 0 होता है नॉन सिंगुलर, ठीक है। और हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, 6 4 2 और 3, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है। वैसे इसको मॉडुलस कहते हैं अगर हम इसको इनइक्वालिटीज में सॉल्व करते हैं। अगर हम डिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है और अगर हम मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 6 मल्टीप्लाई 3, बीच में हमेशा आएगा माइनस और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 3 जार आ जाएगा 18, 4 2 जार आ जाएगा 8 और इनको माइनस करेंगे 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0 और ये आ गया हमारे पास नॉन सिंगुलर, ठीक है। इसी तरह एक और भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। पार्ट नंबर ई हमारे पास है ए बी प्लस सी और डी प्लस सी। तो देखिए ए मल्टीप्लाई होगा डी प्लस सी से माइनस ए मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए डी प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ए डी माइनस ए बी आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0 और ये भी हमारे पास आ जाता है नॉन सिंगुलर। इसके बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बी सी डी वाले वो बिल्कुल ऐसे ही है, कोई इसमें जो है मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे सॉल्व ना हो, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट P जो है वो 9 के इक्वल है और मैट्रिक्स P इसके इक्वल है और हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ P अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 3 1। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसको हम डिटर्मिनेंट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये हमें गिवन दिया हुआ है 9 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 4K से माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 9 इज इक्वल टू 3 4 जार ये आ जाएगा 12K, 3 1 जार 3, 9 ये इस तरफ आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 12K एंड K इज इक्वल टू 12 बाय 12, K इज इक्वल टू 1, ये आ गया K का आंसर। इसी तरह इसका अगला पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ T, इसका C वाला पार्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ T इक्वल है 3K और मैट्रिक्स T जो है ये हमें गिवन दिया है 5 x 3 और 2 के और हमने इसमें x फाइंड करना है, जैसे इस वाले में p फाइंड करना था, इसमें हमने x फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ t जो है ये इक्वल आएगा 5 3 x और 2 के। डिटर्मिनेंट t हमें गिवन है 3 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x, 3 इज इक्वल टू 5 2 जार आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3x। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 3 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3x, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 7 एंड x इज इक्वल टू 7 बाई 3। माइनस माइनस जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है, लाइक अगर हम x इनवर्स फाइंड, इनवर्स के ऊपर -1 का साइन आता है, ठीक है।
तो किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ओवर डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा उसके डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम r का फाइंड कर रहे हैं तो x की जगह हमारे पास r r आ जाएगा, बाकी सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम ये चीज फाइंड करते होते हैं। तो जब हम डिटरमिनेंट इसका फाइंड करेंगे 4 -1 -6 और 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ r इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाइड बाय -6। तो 4 2s आर 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस अगेन माइनस, 6 1s आ जाएगा 6 विच इज इक्वल टू 2। और ये नॉन सिंगुलर है, लिहाजा ये आगे सॉल्व होगा। अगर कहीं पे जीरो आता है तो ये वाला काम होगा ही नहीं। ठीक है, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। अब हम फाइंड करते हैं आर इनवर्स। इनवर्स में देखिए ऊपर हमारे पास है एडजॉइंट। जब भी हम एडजॉइंट लेते इन दो की जो है ये जो दो वैल्यूज है, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाती है और ये दो वैल्यूज जो है इसमें साइन जो है ये चेंज होता है। ठीक है, साइन चेंज होता है। तो 2 इधर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय, किससे से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आएगा 2/2, 1/2, 6/2 और 4/2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ये दोनों कटेंगे 1 आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, ये 3 आएगा और ये आ जाएगा 2 और ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। इसी तरह ही इसका नेक्स्ट पार्ट है, उससे नेक्स्ट है, उससे नेक्स्ट है। और इसमें जो u वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर u, ये हमें गिवन है कि x/y और इसी तरह यहाँ पे हमें x+1 और y+1 दिया हुआ है और हमें कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू वाई, कि इफ x इज इक्वल टू वाई, तो x को y या y को x आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे u का। तो मैं ये आ गया x, y की जगह भी मैं x रखता हूँ, ये आ गया x+1, इसकी जगह भी मैं x रखता हूँ। इसको मैं सॉल्व करूंगा, x मल्टीप्लाई होगा, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x+1 से, माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से। x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर प्लस x 1s आर x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x 1s आर x, ये कैंसल इक्वल्स टू 0 और ये हमारे पास आ गया सिंगुलर एंड नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब ये 0 हो गया और 0 फार्मूले में डिवाइड करेंगे इसको एडजॉइंट के साथ तो ये सारा मैट्रिक्स जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए लिहाजा ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट हमें गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहे कि इफ r इज इक्वल टू 4 1 माइनस 6 2 मैट्रिक्स के इक्वल है और हमने ये प्रूव करना है कि r इंटू आर इनवर्स इज इक्वल टू r इनवर्स इंटू r और ये दोनों इक्वल होते हैं आइडेंटिटी के। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है r इंटू आर इनवर्स। r हमारे पास गिवन है, पहले हम r इनवर्स फाइंड करते हैं। r इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ r बाय डिटरमिनेंट ऑफ r। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ r फाइंड करते हैं, ये है 4 1 माइनस 6 2। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 2s आर 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1s आर 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 14 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हम R इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, R इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ R। तो एडजॉइंट में क्या हो जाता है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं बाय डिटरमिनेंट ऑफ R। तो 14 से हमने डिवाइड कर लिया, ये आ जाएगा 2/14 माइनस 1/14, 6/14 और 4/14। सॉरी, यहाँ पे हमने पहले इसको डिवाइड नहीं करना, वैसे इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन यहाँ पे एक रोला आ रहा है और वो ये है कि आपको बाद में इसमें लंबे चौड़े एलसीएम लेने पड़ेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आर एंड आर इनवर्स फाइंड करते हैं। आर की जगह आर की वैल्यू आ जाएगी
और आर इनवर्स की जगह आर इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 2-1 6 4 डिवाइडेड बाय 14, जो ये वाला हमारे पास आया है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 2 जार आएगा 8 प्लस 1 6 जार 6। इसी तरह 4 1 जार आ जाएगा -4 प्लस और 1 4 जार आ जाएगा 4। 6 2 जार -12 प्लस 2 6 जार आ जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस 6 1 जार 6 और 2 4 जार आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 14। तो 8 प्लस 6 आ गया 14, इसके साथ भी 14 डिवाइड करते हैं, ये दोनों कट गए 0/14, ये दोनों कट गए, इधर आ गया 0/14 और ये दोनों ऐड होंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 14। अच्छा जी, ये कटेंगे तो 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ गया 1, ये इक्वल आ गया आइडेंटिटी के। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। अब देखिए राइट हैंड साइड के लिए मुझे दोबारा से आर इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, मैंने जस्ट ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर देनी है और ये मैट्रिक्स आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले मेंशन करते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास है अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। y की वैल्यू हमें गिवन है, z मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमने ये वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन को मैं लास्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ, वैसे तो मेरा इरादा था कि एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाए, लेकिन वीडियो ऑलरेडी 40+ मिनट की हो गई है तो अपलोड करने में थोड़ा सा मसला होता है फिर। अच्छा जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वाई जी का होल इनवर्स। देखिए वाई जी का होल इनवर्स जो है ये हमारे पास इक्वल होगा एडजॉइंट वाई जी बाई डिटर्मिनेंट वाई जी। तो सबसे पहले हमें वाई जी फाइंड करना है, तो पहले हम वाई जी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। वाई की वैल्यू 1 2 2 3 और ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 और 1 2 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जार 2 प्लस 2 1 जार 2, 1 3 जार 3 प्लस 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार आ जाएगा 3, 2 3 जार 6 और 3 2 जार 6। तो 2 और 2 आ गया 4, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 6 और 6 ये आ जाएगा 12। अब हम यहाँ पे ये तो हमारे पास आ गया वाई जी। अब हम वाई जी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 12 4 जार 48 प्लस 7 7 जार ये हमारे पास आ जाएगा 49 और 48 प्लस 49 तो ये हमारे पास आ जाएगा 97। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जी ये हमारे पास आ गया 97। अब हम फाइंड करते हैं वाई जी का होल इनवर्स। वाई जी का होल इनवर्स तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ वाई जी। ये वाई जी की वैल्यू आई है, एडजॉइंट में इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, 12 इधर आ जाएगा 4 इधर और इन दोनों के साइन चेंज होंगे तो -7 और -7 आ जाएगा। बाय डिटर्मिनेंट ये हमारे पास आ जाएगा 97। तो इसको मजीद डिवाइड करेंगे 12/97 -7/97, इसी तरह -7/97 और 4/97।
चूंकि ये एक प्राइम नंबर है 97, लिहाजा ये मजीद डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास है जी इनवर्स और वाई इनवर्स। तो पहले मैं जी इनवर्स फाइंड करता हूँ। जी इनवर्स जो है जी इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट जी बाय डिटर्मिनेंट जी। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ जी फाइंड करता हूँ। ये हमारे पास है वैल्यू, जी की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 1 और 2। तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 2 जार आ जाएगा 4 माइनस 3 1 जार आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया 1। इसी तरह यहाँ पे मैं जी इनवर्स फाइंड करूंगा। तो जी इनवर्स में जी वाली जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, इसी तरह ही आ जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे -3 -1, और इसको मैं डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट चूंकि हमारे पास 1 आया है सी का, तो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास यानी जी इनवर्स उसी तरह ही आ जाएगा। अब हम वाई इनवर्स फाइंड करेंगे तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ वाई फाइंड करते हैं। ठीक है, वाई की वैल्यू है 1, 2, 2 और 3, और इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 1 जार 3 माइनस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 1। और y इनवर्स जो है y इनवर्स सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने ना यहाँ पे ये मिस्टेक की है, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है, सॉरी यहाँ पे माइनस आता था, जल्दी जल्दी मैं से प्लस का सही -1 आ गया है। और अब मैं इसी के अंदर ही करेक्शन करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 12 बाय -1 -7 बाय -1 -7 बाय -1 और 4 बाय -1। तो ये आ जाएगा -12, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -4। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी जिसकी वजह से ये प्रूफ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास -1 आ गया। अब यहाँ पे जब मैं y इनवर्स फाइंड करूंगा तो y इनवर्स में हमारे पास जो वैल्यूज है ये दोनों जो है ये चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज होंगे डिवाइडेड बाय -1, और -1 से डिवाइड करेंगे तो -3, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते वक्त जी इनवर्स और y इनवर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जी इनवर्स की वैल्यू ये आई है मेरे पास, किधर है ये जी इनवर्स की वैल्यू है 2 -3 -1 और 2, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ y इनवर्स से। y इनवर्स की वैल्यू ये आई है -3 2 2 और -1। अब मल्टीप्लाई करते वक्त अब देखें 2 3 जार ये आ जाएगा -6 -3 2 जार आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसी तरह 2 2 जार ये आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 जार आ जाएगा 3 1 3 जार 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जार ये आ जाएगा 4 1 2 जार आ जाएगा -2 और 2 1 जार आ जाएगा -2। तो इनको हम आगे प्लस कर लेते हैं। -6 और -6 ये आ गया -12, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -4। तो ये देखिए यहाँ पे ये -12 7 7 -4 -12 7 7 -4। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आगे हमारे पास प्रूव हो जाता है। तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद भी सॉल्व करें इंशाल्लाह। ये आप लोगों से जो क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए है वो तो ठीक है, जो नहीं लिखवाए वो उसको आप लोग कोशिश करें सॉल्व करने की, तो इंशाल्लाह आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे, इतनी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़े से क्वेश्चन रह गए हमारे जिसमें क्रैमर और इन्वर्जन रूल है और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, तो इंशाल्लाह उसको हम एक लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इंशाल्लाह हम फिर 4 यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी करें कि कौन सा यूनिट हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बहरहाल इतना, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।